क्लास में हम लोग RMS 2026 के ओरिजिनल पेपर को देखेंगे विथ आंसर, जो अभी अभी पेपर संडे को ख़त्म हुआ है, 7/12/2025 को ख़त्म हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से, इनमें से कौन सी चीज़ें खाने को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है? मतलब खाने को लॉन्ग टाइम तक बना के रखती है। आप इंग्लिश में भी दिया गया है क्वेश्चनों को, उसे भी देख सकते हैं। विच ऑफ दिस हेल्प्स प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम? साल्ट एंड शुगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आमतौर पर ओवन में पकाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉमनली कुक्ड इन एन ओवन? केक हो जाएगा इसका सही आंसर। पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यात्रियों के लिए आरामदायक रहने की व्यवस्था को आसान बनाना और ठीक करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसानों के व्यवसाय में नहीं है? तो जुताई, बुआई और कटाई थे पहले भी, अभी नया आया है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, पहले नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टोमक, पेट, ऑप्शन सी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सम्मान किसे मिला है, जिन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को पद संभाला? तो वो ऑप्शन बी में है, सनाए तकाइची, सनाए तकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा जानवर या पक्षी अपनी हर आंखों को मतलब दोनों आइस को आज़ादी से हिला सकता है? तो इसका सही आंसर गिरगिट हो जाएगा। गिरगिट अपने दोनों आंखों को एक दूसरे से फ्रीली हिला सकता है। जैसे आमतौर पर कोई भी जानवर या इंसान जब हम कहीं देखते हैं तो हमारे दोनों आंख एक साइड घूमते हैं, बट गिरगिट के साथ ऐसा नहीं है। सॉरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ऑप्शन बी। पहाड़ों से मिलने वाला एक बड़ा फायदा कौन सा हो जाएगा? वे बारिश का कारण बनते हैं क्योंकि बादल वहां जाके फंस जाते हैं और भारी वर्षा हो जाती है। जीभ हमें डैश में मदद करती है, तो किसमें? खाने का स्वाद लेने में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? ऑप्शन सी, डेंगू। गूगल के सीईओ ने हाल ही में अक्टूबर 2025 भारत का पहला गूगल एआई हब बनाने की योजना की घोषणा की है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 64, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर के लेखक हो जाएंगे जेके रॉलिंग। कौन सा उपकरण छोटी जीवों को देखने में मदद करता है? तो इसका माइक्रोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन बी। अशोक चक्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से अशोक चक्र को जाना जाता है? तो धर्म चक्र। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वह बल जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है डैश कहलाता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा जोहर का सही स्पष्टीकरण है? तो जोहर देखिए एक प्रकार की पानी टंकी होती है, इसे गांव में बनाया जाता है पानी को प्रिजर्व करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अंधे लोगों द्वारा पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली उभरे हुए डॉट्स की एक कोड प्रणाली क्या कहलाती है? ब्रेल लिपि, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खेती में इंसानों की मदद करता है?
तो ऑक्स हो जाएगा, बैल। एक अगर 10 आम 500 के हैं तो 5 आम की कीमत कितनी होगी? ये मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि जीके के सेक्शन में पूछ लिया गया था। तो 10 से 10 कट जाएगा। 1 आम की कीमत 1 मैंगो इक्वल टू 50 रुपीज़, 5 मैंगो इक्वल टू 250 रुपीज़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नाग शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह किस राज्य में शुरू हुआ था? आपको पता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। उनके घर पे एक तारीख को शादी था बेचारी, उनका 2 का पेपर था, एक को ट्रेन में थी। पोंगल देश का एक भव्य फसल उत्सव है। पोंगल कहाँ का उत्सव है? तो आप तमिलनाडु का है। G20 समिति 2050 का मेजबानी देश कौन था? तो भारत में ये मतलब मेजबानी हुआ था। विश्व के भूभाग का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 79। संथाल जनजाति मुख्य रूप से डैश में है? तो संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड की एक जनजाति है। संथाल, मुंडा, हो, ये 3 जनजाति मुख्य रूप से बिहार और झारखंड की है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह फिल्म जगत में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अक्टूबर 2025 3 भारतीय कफ सिरप को सब टेंडेंट बताया है। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, बी और सी शामिल है। तो ऑप्शन डी जो है वो शामिल नहीं था, जिसका नाम है स्वसहारी 83। नासा ने कंफर्म किया है कि एस्टेरॉयड 2025 PN7 अब पृथ्वी का नया क्या है? तो क्वासीमून है। ये क्वासीमून वैसा मून जो कभी कभार दिखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कौन सा रूप ओले के रूप में गिरता है? तो इसका हो जाएगा बर्फ की क्रिस्टल। कुडनकुल्लू न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से सबसे ज़्यादा योगदान देता है? तो इसका हो जाएगा रसायन और औद्योगिक कचरा, उद्योगों से निकलने वाले कचरे। निम्नलिखित में से 87 क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो ये कोयला हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन से गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी। ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर, ऑप्शन बी। वीनू द पूह की लेखक कौन है? ए मिल ने हो जाएंगे, इसके आंसर बी। शूटिंग में भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग जो पीत छोड़ता है? तो वो हो जाएगा गॉल ब्लैडर, जो लिवर के पास होता है। बीज एक प्रक्रिया से नए पौधे में बनते हैं जिसे कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया? तो वो हो जाएगा अंकुरण, ऑप्शन बी। कौन सा जानवर सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है? सांप, ऑप्शन बी। यूनिसेफ डैश करता है, यूनिसेफ कौन सा काम करता है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। या यूनिसेफ हम जानते हैं बच्चों के लिए काम करता है, तो ऑप्शन ए। मानवीय सहायता प्रदान करता है और बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह अंततः उबलता है और डैश, तो लास्ट में वह क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, मतलब इवोपरेट्स हो जाता है। यहाँ आप जीके के 50 क्वेश्चंस को कर लिए। इस क्लास में हम लोग सिर्फ जीके के क्वेश्चनों को देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य सेक्शनों को देखेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सभी क्वेश्चनों को आगे की क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।